हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो मेरी एक लाइव ट्रेड चल रही है आपके सामने। मैं जब भी है ना वीडियो बनाता हूँ, लाइव ट्रेड तो बनाता हूँ। ट्रेड होने के बाद उसकी क्या एनालिसिस की, क्या मेरा साइकोलॉजी थी, मैं सारी वीडियो आपको है ना, सारी एनालिसिस आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे भी है ना दोस्तों, मेरी ये ट्रेड चल रही है, आप देख पा रहे हो। ये मेरी ट्रेड है ना बीटीसी में है ना चल रही है। यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था यहाँ पर बहुत देर से। यहाँ मार्केट है ना आगे फ्रस्ट्रेट कर देती है। ठीक है ना। तो जैसे है ना इसका पुल बैक हुआ, इसका है ना इनने है ना ब्रेक करा, तो मैंने इसी बेस पे ये ट्रेड ले ली थी। तो अब इस बेस पे मैंने ये ट्रेड लिया है, वो आपको मैंने बता दिया है। दूसरा 9 एम के क्रॉसिंग हो गए थे यहाँ पर। ये 9 एम का दूसरा दो कंफर्मेशन मिल गई थी मुझे इस ट्रेड में। एक तो 9 एम क्रॉसिंग, दूसरा ये एक रेजिस्टेंस था, उसे ब्रेक हो जाऊंगा। और दोस्तों, आप देख पा रहे हो जैसे ये ट्रेड चल रही है मेरी, तो मैंने टारगेट लगा रखा है 1:5 का, 1:4.7 का। और ये मुझे है ना मार्केट देखो, मार्केट में बने रहने का कितना बेनिफिट है। बस अपने अपने स्ट्रेटजी पे थोड़ा विश्वास होना चाहिए। और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जितना आप टाइम दोगे, उतना आप बेनिफिट इतना अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये मेरा 2 पॉइंट से मेरा ये 5 पॉइंट से मेरा रह गया था टारगेट होने से। पर लेकिन दोबारा मार्केट नीचे आई और यहाँ से मैं बना रहा ग्रीन मार्केट में। मुझे पता था यहाँ ये बहुत देर से ये यहाँ पर इसका दोनों है ना, इनमें एक एक तो ये और दूसरा ये दो इनमें ब्रेक डाउन दोनों है ना, सब जो रेजिस्टेंस थे वो ब्रेक डाउन हो गए थे। मुझे पता था इसके बाद मार्केट जरूर ऊपर जाएगा। और इसी उस पे मैंने है ना थोड़ा है ना टारगेट अपना बड़ा रखा था। जैसा आप देख पा रहे हो, ये दोबारा से है ना मार्केट ऊपर आई है। और शायद मुझे लग रहा है ये इस वीडियो पर ये है ना, अगर ये जो भी कैंडल है ना क्रॉस होती है, तो शायद इसी कैंडल में, इससे अगली कैंडल में मुझे टारगेट मेरा मिल जाए। तो ये है कारण। और दूसरा है ना, अभी जब लोग मैं 9 की क्रॉसिंग नहीं होती, मैं ट्रेड नहीं काट सकता। अगर ये यहाँ पर अगर 9 में क्रॉस हो जाता, तो मैं है ना ये ट्रेड यहीं पर है ना कट कर देता। जो मुझे बेनिफिट होता वो मैं लेके चला जाता। पर लेकिन 9 में क्रॉसिंग नहीं हुआ, इनने फुल बैक दिया, फिर वापसी 9 9 9 इनमे पे इनने है ना सपोर्ट लिया है, और फिर दोबारा यहाँ से फुल बैक हो गया है। तो दोस्तों, ये है ना सबसे बड़ी बात होती है अपनी है ना एनालिस्ट पे, अपनी है ना जो स्ट्रेटजी होती है, ये सारे इसी उस पे इसका ही वो होता है कि आदमी अपनी जितनी भी है ना ट्रेड पे या अपनी एनालिस्ट पे जितना है ना विश्वास होगा, वो इतना मार्केट में रुका रहेगा। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो, देखो और मार्केट ऊपर ही जा रही है। पर लेकिन मैं अपना एसएल थोड़ा है ना यहाँ पर है ना शीशे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि जो भी मुझे मिलेगा तो शायद, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये यहाँ से है ना, क्योंकि एक बार मार्केट आई है, ये शायद दोबारा भी यहाँ सपोर्ट लेके ये मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। पर मैं अपना एसएल एसएल है ना, जब भी आपको है ना 1:2 या 1:1 का है ना आपको टारगेट मिल जाए, तो अपना एसएल शिफ्ट कर दो 1:1 पे। ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका एक तो एसएल नहीं होगा, दूसरा आपको अगर कुछ नहीं मिला तो एक आपको है ना जितना आपने लगाया था 1:1 का तो है ना रिसीव मिल गया है, आपको कुछ तो मिला है। ठीक है ना। तो यही है ना, बहुत से है ना कन्फ्यूज करते हैं कि आप है ना पूरा या तो टारगेट लेते हो या एसएल हो जाता है। पर लेकिन एसएल अपना ट्रिगर, अगर आपके टारगेट से 10 पॉइंट नीचे से आपकी मार्केट रिवर्सल होती है, तो अपना टारगेट बिल्कुल है ना अपना एसएल है ना ट्रिगर कर दो, उसमें आपका बेनिफिट होगा। ठीक है ना। उससे एक बेनिफिट होगा, जो भी है ना आपका एसएल होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर लेकिन आपको है ना, मैं अपना एसएल शिफ्ट कर दूं यहाँ पर। अब जो भी मिलेगा मार्केट नीचा या मुझे टारगेट दे, मेरा एसएल हिट हो जाए, मुझे कोई भी नहीं वो नहीं है उन्हें नुकसान। ठीक है ना। क्योंकि मैंने है ना अपना एसएल है ना ट्रिगर कर दिया है।
और वैसे जब भी आप एसएल टिकट करते हो तो मैंने देखा है 90% मार्केट आपके टारगेट की तरफ ही जाता है, क्योंकि आपकी जो मेंटेलिटी होती है ना वही सबसे मेन होती है। उसे कैसा है, रिस्क रिवॉर्ड सबसे मेन होता है इसमें। ट्रेडिंग हर कोई कर ले, पर लेकिन जिनने रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट ये है ना करे, किसी ने भी है ना क्लियर रख लिया ना अपना, बना लिया अच्छे से, तो वही है ना ट्रेडिंग करने में सक्सेसफुल हुआ है, टारगेट ट्रेडर वही होता है। देखो दोस्तों, ये देखो एक बार ये मेरा क्रॉस हुआ और मेरा इजीली है ना मुझे टारगेट आराम से मिल जाएगा। ये एक बार मैं शायद क्रॉस कर जाए ये मार्केट, चले जाओ ऊपर यार। अब वैसे 6 बज गए हैं, 6 6 बज के कुछ मिनट हो रही है। तो अब है ना वैसे भी है ना एक है ना स्पाइक वाला ये देखो, ये सबसे बड़ी बात है, ये स्पाइक आनी। ये देखो यहाँ से रिवर्सल, अगर ये यहाँ पर क्लोज कर देता है तो शायद मुझे अगली उसमें कैंडल में तो मुझे टारगेट मिल जाता है। ये क्लोज होना सबसे मेन है। अगर ये रेड में क्लोज हो गई तो मेरा 90% चांस ये होगा कि ट्रेड को से कट करना, क्योंकि 2 बार अगर मार्केट एक जगह से रिवर्सल होता है तो जाहिर सी बात है कि वहां से ज्यादा फॉल आने के चांस है, तो मार्केट ज्यादा नीचे गिर सकता है और मेरा ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जब भी है ना आपको 2 बार कहीं से जो रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आती है, तो आप ये मत सोचा कि तीसरी बार भी वहां पर जाएगी और वो ब्रेक डाउन कर देगी, ऐसा नहीं होगा। आपका ऐसा हिट होने के चांस 90% हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा है ना जो आपको है ना, ये देखो ये ऐसी जब भी है ना ये स्पाइक आती है तो अपनी ट्रेड कट करने में ही फायदा होता है। तो दोस्तों मैं इस ट्रेड को यही कट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो कितनी बड़ी स्पाइक। रुको यार, ये देखो हुई लो, मतलब देखो दूसरी बार में ही एक ही कैंडल ने अद्धा अद्धी ट्रेड, अद्धी है ना जो तुम्हारा प्रॉफिट का आधा प्रॉफिट का सारा एक ही कैंडल ने सारा अचीव कर लिया। तो ये होता है दोस्तों। तो मैंने क्या किया था कि अगर ये क्लोज यहाँ नहीं होती, पर मुझे इसमें ये तो मैं तुम्हें एनालिसिस करा रहा हूँ या फिर सिखा रहा हूँ। मैंने तो ये फिर भी मैंने अपना है ना टारगेट जो मुझे लेना था वो मैंने है ना ऐसा अपना शिफ्ट कर रखा है। और दोस्तों यही होता है सबसे बड़ी बात कि मार्केट अगर 2 बार जहाँ भी है ना 2 बार आके रुक जाए तो अपनी ट्रेड है ना कट कर दो, ठीक है ना। तो दोस्तों बने रहिए आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं अपनी ये ट्रेड कट कर रहा हूँ और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए। देखो और कितनी नीचे आ रही है, मेरा जाहिर सी बात है मेरा एसल जो मैंने एसल लगाया है ये इसी कैंडल में हिट कर दिया। ये ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में आगे और थैंक यू सो मच।